नाज़रीन, फील्ड मार्शल ने आज एक अपने ज़ाती बयान में उन्होंने कहा कि जो माफ़ी मांग लेता है वो बड़ा होता है। सियासी ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये जो सियासी कशमकश है, इसका हल भी माफ़ी में है। उन्होंने कहा जी सदके दिल से माफ़ी मांगी जाए। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर आप शैतान की तरह नाफरमान हो जाएंगे। और ये बात उन्होंने किसको कही, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। और फील्ड मार्शल साहब भी चाह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसका खात्मा हो सके। साथ ही साथ नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब को झंग के एक हलका से एमएनए की नशिस्त पे इलेक्शन लड़वाने का एक प्रोग्राम था। अगर जब ये मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला थे उस वक्त इन्होंने अपने झंग के इस हलका में मैक्सिमम डेवलपमेंट करवाई। और किस लिए करवाई ये भी एक गहरा राज है। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जब उनसे हमने पता किया, जब हमारे सोर्सेज ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो ये वाकई ही ये पेटेंट और वैलिड इंफॉर्मेशन हैं कि मोहसिन नकवी साहब झंग के एक हलका से इलेक्शन लड़के एमएनए बनना चाहते थे। अब ये एमएनए तो बनना चाहते थे, लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक और बड़ी सियासी शख्सियत ने इनका एमएनए बनने का ख्वाब वो चकनाचूर कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब को एमएनए कौन बनाना चाहता था, किसने नहीं बनने दिया, और प्लान क्या है? क्या अब मोहसिन नकवी साहब वो एमएनए बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, और वजारत उज़्मा की सीट तक वो कैसे पहुंचेंगे? ये बहुत बड़ी एक कहानी है जिसको शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि जो एडीसीआर सियालकोट इकबाल साहब जो कि गिरफ्तार हुए थे, उनकी जमानत होने वाली। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, बिफोर टाइम दे रहा हूँ। हालांकि वो जुडिशल रिमांड पे उनको जेल में भेज दिया गया है, लेकिन अंदरूनी जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि मामला तय हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी जो अप्रोच है और वो जो उनका वो सिलसिला, वो एक मशहूर डायलॉग है कि मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, इट मीन्स दैट कि एडीसीआर इकबाल जंगेड़ा बहुत जल्द आपको मिट्टी पाए हुए मवाद के साथ दोबारा फिर फाल दिखाई देंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम खबर ये है कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, और अकॉर्डिंग टू दीज इन्फॉर्मेशन मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वजीर आला थे तो इन्होंने ये जो हलका है झंग का, यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम डेवलपमेंट करवाई। और यहाँ के जो लोकल उनके डेरेदार हैं, लंबरदार्स हैं, उनको इन्होंने मैक्सिमम जो खसूसी ग्रांट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मोहसिन नकवी साहब इंतहाई जीनियस आदमी हैं, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, और उनको शायद ये एहसास हो गया था कि मैं इस मरतबा तो सेनेटर बन जाऊंगा, लेकिन मे भी शायद हो सकता है कि मुस्तकिल तौर पे सेनेटर ना रह सकूं। इसलिए उन्होंने बाकायदा पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। और फिर हम सब लोग जानते हैं, ये पाकिस्तान का आइन है कि अनटिल अनलेस, जब तक आप बाकायदा वोटों से इलेक्ट होके असेंबली में नहीं पहुंचते, तब तक आप वजारत उज़्मा तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं आपको बताता हूं प्लान क्या था। प्लान ये था कि शेख वकास अकरम जो कि पीटीआई के हैं, उनको नाअहल करने का एक प्रोग्राम बनाया गया। फिर इस प्रोग्राम के तहत शेख वकास अकरम की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर साहब ने फाइल किया, लेकिन एन इसी टाइम पीएमएलएन की एक बहुत बड़ी शख्सियत उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली को बताया। फिर वो शहबाज शरीफ साहब के पास भी गए, उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी इस हलके से जीत के आ गया तो फिर आप सबकी छुट्टी है। और पीएमएलएन वैसे ही उसमें किसी भी वक्त कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना वो तो नामुमकिन है ही नहीं, क्योंकि 17 सीटें इनकी अपनी हैं, बकाया सारी तो किसी और की दी हुई हैं। तो नाज़रीन, झंग के इस हलके से क्यों इलेक्शन लड़वाया जा रहा था? एक तो मैं आपको बता देता हूं कि झंग का ये जो हलका है, यहाँ पे मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो शिया कम्युनिटी है। और आप जानते हैं कि सैयद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस कम्युनिटी का वोट बासानी ले सकते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा की गई, और वहाँ के लोगों को एतमाद में लिया गया कि आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ट्रस्ट करें, इनको इलेक्शन जितवाएं, और जितवाने के बाद हम इनको वजीर आज़म बनाएंगे। और दूसरी बात, हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से ये इलेक्शन के नताज मुरतब किए जा रहे हैं, तो किसी का भी एमएनए बनना वो इतना मुश्किल तो है नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि बर वक्त इंफॉर्मेशन ने अब पीएमएलएन, स्पीकर नेशनल असेंबली, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मिलके ये एक प्लान बनाया कि मोहसिन नकवी साहब को हमने असेंबली में इलेक्ट होके नहीं आने देना। इट मीन्स दैट कि वो जो प्लान था वो बीच चौराहे के चौपट हो गया है, और अब मोहसिन नकवी साहब उस हलके से इलेक्शन लड़ के, या शेख वकास अकरम को जो नाअहल करने का रेफरेंस था वो स्पीकर साहब ने वापस ले लिया है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की जानिब। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि एडीसीआर सियालकोट इकबाल जंगेड़ा, उसने जब वो गिरफ्तार हुआ था तो सारा कुछ उसने
जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था, आईओ था, उसको उसने दे दिया और कहा था कि मुझे मारना मोरना नहीं है, मेरे साथ किसी भी किस्म का कोई अपना टॉर्चर नहीं करने की जरूरत, आप सुकून से आराम से जो जो चीजें आपको चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। उसने दे दिया था सारा कुछ। लेकिन इसके बिल्कुल ऐन उसी वक्त हुआ क्या कि मैं हम सब लोग जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने इंटरफेयर किया और फिर वो सारा जो प्रोसेस था, वो सारा सिलसिला वो उस तरह से चला और ख्वाजा आसिफ साहब अब बिल आखिर कामयाब हो गए हैं और उन्होंने ये अब आप ये कहें कि अचीव कर लिया है कि इकबाल जंघेड़ा को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें मौजूदा सिचुएशन की तो लगता तो कुछ ऐसे है कि वो जुडिशल रिमांड पे जेल चले गए हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्लान है वो यही है। आपने देखा कि जो अभी जो आईओ की रिपोर्ट आई उसमें उसने कहा जी उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ, कुछ भी उससे वो हासिल नहीं हो सका जो हम करना चाह रहे थे। इट मीन्स दैट कि ख्वाजा आसिफ साहब का प्रेशर बिल आखिर काम कर गया। और मैंने आपको ये बताया था कि इकबाल जंघेड़ा वो तोता है जिसके अंदर कई जो भूतों की, जिन्नों की, वो देवों की, उनकी जानें, और किसी भी सूरत में ये इकबाल जंघेड़ा को बिल आखिर अपने अंजाम तक नहीं पहुंचने देंगे। अगर इकबाल जंघेड़ा अपने अंजाम को पहुंचता है तो फिर उसके बाद पूरे का पूरा जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। और जिस तरह से कल हमारे जो उस्ताद हैं, सीनियर हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने कहा कि इतने मेडल्स दिए गए, अगर एक मेडल सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी दे दिया जाता जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और 17 सीटों वाली जमात को आज बरसरे इक़्तिदार ले आए, 2 तिहाई अक्सरियत दिलवा दी, तो ये उन्हीं का काम है। ना ही मियां नवाज शरीफ साहब को मेडल दिया गया, हालांकि उन्होंने जंग का मॉडल भी बनाया था, लेकिन वल्लाह आलम। अब हम बढ़ते हैं अगली अहम खबर, जो डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी आज की खबर है, वो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की चंद सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई। उन सहाफ़ियों ने इमरान खान के बारे में पूछा, उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा। तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने यह फरमाया है, उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, फिर उसका तर्जमा उन्होंने पढ़ा, जिसका तर्जमा वो शैतान से रिलेटेड आयत थी। उन्होंने कहा जिसने माफ़ी मांगी वो फरिश्ता बन गया, जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान बन गया। तो हम ये चाहते हैं कि सारे गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन एक सच्ची तौबा, सच्ची माफ़ी रिक्वायर्ड है। इट मीन्स दैट नादरीन, ये वही मुआफ़ी है जो इमरान खान से मंगवाई जाना चाह रही है। लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत कहती है उन लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे जो बलूचिस्तान में जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं। इट मीन्स दैट कि बैठे हुओं से तो बात हो नहीं रही, तो जो एहतजाज कर रहे हैं, जो बंदूक उठाए हुए हैं, उनसे आप बातचीत करना चाहते हैं। सिमिलरली जब पीटीआई आपसे बातचीत करना चाहती है तो आप उनके लोगों को एफआईआर देते हैं, नाअहल करते हैं, सारा जो जुडिशल प्रोसेस है उसको निस्तो नाबूद कर देते हैं। नाज़रीन, इसी तरह से सिमिलरली ये जो इमरान खान से मुआफ़ी मंगवाने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश ही रहेगी। और इस ख्वाहिश को इमरान खान भांप चुका है। उसे पता है कि अगर मैंने मुआफ़ी मांग ली, एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान बारहा ये कह चुका है कि 9 मई में उसकी कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये तो सारे का सारा वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि इमरान खान के खिलाफ एक साजिश रची गई। दूसरा, इमरान खान इसके ऊपर उसका बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है, वो कहता है किसी किस्म की कोई मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी, इसकी बेनिफिशरी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब नाज़रीन, जो मुआफ़ी मंगवाना चाहते हैं वो एक मरतबा इमरान खान को झुकाना चाहते हैं, इसके अलावा और इस बात में कोई हकीकत नहीं है। नाज़रीन, खबरें ये हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल मेरे भाई हैं, तो बहन भाइयों वाला रिश्ता नहीं होता हुकूमत में, सियासत में। वो फील्ड मार्शल हैं, आप वज़ीर आला हैं, एक सियासी जमात को आप चला रही हैं, हेड कर रही हैं, तो आप तो उनको मतनाज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कहना, ये आप ये कहें कि फ्रस्ट्रेशन है और अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश है, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो नाज़रीन, यही खबरें हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता जो इमरान खान अचीव करना चाहता था वो करने के करीब पहुंच रहा है। और इकबाल संघेड़ा जो कि अपना वो ADCR सियालकोट है, वो बहुत जल्द रिहा होने वाला है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।